हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे सरप्राइजिंग कहें या सबसे अजीब बात कहें या सबसे ख़राब बात कहें अपने लिए, ये आखिरी क्वेश्चन था। अभी जो लेक्चर मैंने लिया हुआ है उस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी यानी कि ख़त्म हो गई। रिकॉर्डिंग पूरी बेकार हो गई। रिकॉर्डिंग जो मैंने की हुई थी लगभग 45 मिनट के आसपास की, वो सारी रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई, जिसमें से ये लेक्चर, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, एक प्रयास आप लोगों को मैं फिर से कर रहा हूँ। वो सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हुए हैं अभी, यानी तुरंत जो ये वीडियो बन करके तैयार हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जिसका ये आखिरी क्वेश्चन था। लेकिन मैं फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये भी वीडियो अगर करप्ट हो जाएगा तो फिर मैं कल ट्राई करूँगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन कराए हुए थे उनको देखते हैं। ठीक, फिर से एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लगा है इसी से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। ओके, क्वेश्चन ये है कि इफ़ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से x को सेपरेट कर लेंगे। x को सेपरेट करने के बाद क्या होगा, ये साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डी एक्स अपान डी वाई फाइंड आउट करेंगे। तो डी एक्स अपान डी वाई कहने का मतलब ये है, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से टूटा हुआ होता है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन कोई भी होता है, तो हम लोग करते क्या है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, इसका साइन का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, और इनटू में डिनोमिनेटर किया, और माइनस में क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया डिनोमिनेटर का, इनटू में हमने क्या किया, न्यूमरेटर कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो फार्मूला बना हुआ है ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना हुआ है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस में कॉस बी इंटू साइन ए। ओके, इस तरीके से होता है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस वाई माइनस वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा। ठीक, यहाँ से डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू थी। अब हमें मिलेगा क्या, हमें क्या है, डी एक्स अपान डी वाई फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटरचेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में इंटरचेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है, दिया है, कह रहा है कि 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 3 एक्स स्क्वायर और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू होगी क्या। दैट मीन्स इवेल्युएट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से कहने मतलब है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान 3 एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि इस पर हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब ये 1/3 कितना है। एक चीज़ और यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे हम लोग 2 बार 2 टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक, LH रूल। ओके, तो यहाँ से कहने का मतलब ये है 1/3 करेंगे तो लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कहने मतलब ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है। अगर आप लोग मेहनत करें, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, पास फेल लगा रहना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हमें पता होता है, यानी कि हमारी जो फेलियर होती है, यानी हमारा जो काम बिगड़ता है किसी डिवाइस के उससे बिगड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ यानी बड़बड़ा रहा हूँ, जो वीडियो बने वो भी यानी कि करप्ट हो जाए पूरी तरीके से यानी कि बेकार वीडियो हो जाए। लेकिन ट्राई करना है। लेकिन थोड़ा सा एक अंदर से थोड़ा सा होता है ना, एक इरिटेशन होती है, एक थोड़ा सा सैडनेस तो फील होती ही है। ठीक, फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। इसका जो आंसर है ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5 माइनस 32 अपान एक्स माइनस 2 x इज नॉट इक्वल टू के व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सॉरी लिमिट नहीं, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, कंटिन्यूस है। ठीक, क्या है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड द फंक्शन इज दिस टाइप ऑफ, तो k की वैल्यू क्या होगी। ये फंक्शन ऑलरेडी कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। ठीक, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
इसका मतलब ये है कि इसकी जो लिमिट है इसके इक्वल होगी। ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। अगर कोई भी फंक्शन है, अगर कोई भी फंक्शन f(x) है इज कंटिन्यूअस, ओके, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पे, किसी भी पॉइंट पे पर्टिकुलर, तो कहने मतलब ये फंक्शन की वैल्यू और लिमिट क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ये है कंटिन्यूटी की, क्या है, कंटिन्यूटी की डिफिनीशन है, प्रॉपर्टी है। तो यहां से कहने मतलब ये है कि लिमिट x टेंड टू 2 और x टू पावर 5 माइनस 32 अपान में x माइनस 2, ओके। कहने मतलब है जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 अप्लाई करेंगे तो 2 टू पावर 5 इक्वल टू 32 होता है, अपान में 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, दैट मीन्स ये है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन करके तैयार हुआ। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई LHL फार्मूला लगाएंगे, LHL रूल लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, x टू पावर 5 का मतलब कितना होगा 5x4 और नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 ये 0, मतलब इतना आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x की यानी कि x इक्वल टू 2 अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 टू पावर 4 दैट मीन्स 16 और 16 5 80, ठीक। यानी कहने मतलब ये है इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी जो दैट मीन्स जो k की जो वैल्यू आएगी वो 80 आएगी। कितनी आएगी, कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 80 आएगी, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा, यानी k की जो वैल्यू आएगी वो 80 आएगी। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n ओवरऑल log n प्लस 1 माइनस log n, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m अपान n, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n कितना होगा, log n प्लस 1 अपॉन n, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, log, ये यहाँ पे n है ऑलरेडी, ओके, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, ये आ जाएगा। और एक फार्मूला होता है log 1 प्लस x का, क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 बाई n माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर एंड सो ऑन। अब n इस पे अप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, दैट मीन्स 1 माइनस 0, कहने मतलब है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, मैं उनको लिखने जा रहा हूँ लिमिट के ही रेफरेंस में, तो थोड़ा सा आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिएगा कि रिजल्ट, ओके। रिजल्ट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक। और लिमिट यहाँ पे 1 होगी, सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये सारे रिजल्ट हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जिनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक, जिनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। ये क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, ओके। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। तो जो पॉइंट के जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक, ये जो फंक्शन है ऐसे समझिएगा आप लोग इसको, gx अपॉन hx, ये अगर यहाँ पे hx इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक, समझ में आया, hx इज इक्वल टू 0 हो जाए तो hx के यानी कि फॉर ऑल x
ऑल एक्स ऑफ एच एक्स, एच एक्स के वो सारे पॉइंट पे जिस पे ये एच एक्स जीरो हो रहा है, उन सारे पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मेरी बात समझ में आई? अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है कि ऊपर कुछ है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि डिनोमिनेटर जिन जिन पॉइंट पे जीरो हो रहा है, जैसे मैं मान लीजिए कि जैसे सपोज अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर ऊपर लिखा है 2x लिखा है, ओके, नीचे लिखा है 3 माइनस एक्स लिखा है, सपोज दैट, और नीचे लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स, ओके। अगर x की वैल्यू 3 रखें, x की वैल्यू 3 रखें, तो ये क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो यानी इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे, सॉरी x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां पे क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, इसका मतलब है कि हमको न्यूमरेटर को जीरो करना होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 4x माइनस एक्स क्यूब, यहां से क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो करेंगे, तो यहां से सबसे पहले हम लोग x कॉमन करेंगे, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 4 को इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने मतलब 2 प्लस एक्स एक ये आएगा, ये 2 माइनस एक्स एक ये आएगा। तो कहने मतलब जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी वो क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0 होगी, एक्स इज इक्वल टू -2 होगी और एक्स इज इक्वल टू 2। ये सारे वो सारे पॉइंट हैं जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ये सारे वो पॉइंट हैं जिस पे फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फंक्शन है f फ्रॉम r टू r क्या है, ये क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव इस तरीके से, यानी जो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू जितनी भी ऑल x आर पॉजिटिव है, 0 से बड़े हैं, और यहाँ पे ये कह रहा है कि f ऑफ 1 की वैल्यू इस तरीके से, तो कह रहा है f ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग करेंगे क्या, y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, f डैश y इज इक्वल टू 4y माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से तो ये तो f ऑफ y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये f ऑफ y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी 4y स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते ये हैं कि जो भी हमने किया हुआ था फिर से कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस का ये होगा कितना, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 2x4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वैल्यू है फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अब यहाँ पे करेंगे कि हम लोग एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 ही रहेगा। 2 यानी कि 2 माइनस 1, यानी कहने मतलब ये 1, इसका मतलब ये है कि ये सही हो रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही 2 अप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि f ऑफ 4 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यानी 2 की घात 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कितना होगा, 16 दूना 32 और माइनस का 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 28 आ जाएगी। f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 4 की वैल्यू आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 28 आएगी, ठीक। फिलहाल उन सारे क्वेश्चनों को हमने समेटने का काम किया है, एक समेटने का प्रयास किया हुआ है, ठीक। तो थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग है कि ये जो सारा जो वीडियोस था, जो पूरा का पूरा लेक्चर था, वो पूरा क्या है, यानी ख़राब हो गया है। तो फिर से एक ट्राई किया है, लेकिन उतनी वो कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, ठीक। वो एनर्जी के साथ जो फर्स्ट वीडियो होता है उसके तुरंत बाद दूसरा वीडियो होता है, वो उतनी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, चाहे जितना आदमी प्रयास करे। तो फिलहाल उसका अफसोस तो है और मलाल भी है कि जो वीडियो बनाया है उतनी शिद्दत के साथ वो पूरा ख़राब हो गया है, फिर से यानी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। खैर ये तो सब होता रहता है। फ़िलहाल आप लोगों के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो मैंने कराए हैं,
उनमें से कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं। कोशिश ये रहेगी जो छूट गए हैं उनको फिर से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और इसकी कोई भी गारंटी अभी नहीं है, क्योंकि जैसे वाइंड अप क्लोजिंग होगी इस लेक्चर की तो वो रह पाता है कि फिर से चला जाता है। फिलहाल देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों को जो है मैं इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।